नमस्कार दोस्तों। समय और कार्य या टॉपिक का एक ही प्रश्न है। ए एक काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है, बी उसी काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लेता है तथा सी उसी काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लेता है। तो बताइए तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ए उस काम को पूरा करने में 15 दिन का समय ले रहा है, बी उस काम को पूरा करने में 20 दिन का समय ले रहा है तथा सी उसी काम को पूरा करने में 30 दिन का समय ले रहा है। तो तीनों का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो कार्य क्षमता निकालेंगे। ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 15 चौके 60 4, और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 20 तिया 60 3, और सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 30 दूनी 60 2। तो ये पूछ रहा है तीनों मिलकर के उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता हो जाएगी 4 + 3 + 2, यानी कि 4 और 3 7 और 2 9। तो तीनों मिलकर के उस कार्य को पूरा करेंगे। टोटल जो वर्क है अपना है 60, और तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता है 9। तो 60/9 दिन में तीनों मिलकर के उस काम को पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। ए और बी एक काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेते हैं, बी और सी उसी काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लेते हैं तथा सी और ए उसी काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लेते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए प्लस बी उस काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेते हैं, बी प्लस सी उसी काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लेते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लेते हैं। तीनों का निकाल लेंगे एलसीएम। 10 20 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 60। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 10 × 60 6 बार, बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 20 × 60, और सी प्लस ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 30 दूनी 60 2। तो ये पूछ रहा है तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए क्योंकि ये सभी में दो दो कैंडिडेट आ रहे हैं। ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2a + b + c की कार्य क्षमता हो जाएगी 6 + 3 + 2, यानी कि 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो a + b + c की कार्य क्षमता हो जाएगी 11 में हो जाएगा 2। तो तीनों मिलकर के उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो a + b + c टोटल वर्क कितना है अपने पास 60, और तीनों एक दिन में कार्य करेंगे 11/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/11। तो 120/11 दिन में तीनों मिलकर के उस काम को पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसी टॉपिक का एक तीसरा प्रश्न है। ए और बी दोनों मिलकर के एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेते हैं, एवं सी और ए दोनों मिलकर के उसी काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लेते हैं। तो बताइए ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए और बी दोनों मिलकर के 6 दिन का समय लेते हैं, बी और सी दोनों मिलकर के 12 दिन का समय लेते हैं, और सी और ए दोनों मिलकर के 18 दिन का समय लेते हैं। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 6 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। 6 × 36 6 बार, 12 × 36 3 बार, 18 दूनी 36 2 बार। तो देखिए दोनों इसमें सभी में 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2a + b + c, तो तीनों की कार्य क्षमता हो जाएगी 6 + 3 + 2, यानी कि 6 और 3 9 और 2 11। तो यहाँ से 2 इसका डिवाइड हो जाएगा। तो a + b + c की एक दिन की कार्य क्षमता हो जाएगी 11/2। तो पूछ रहा है सवाल तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर के यानी कि टोटल वर्क कितना है अपने पास 36,
और एक दिन की कार्य क्षमता है 11/2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72/11। तो 72/11 दिन में तीनों मिलकर के उस काम को पूरा करेंगे। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है। ए और बी एक काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेते हैं, बी और सी उसी काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लेते हैं तथा सी और ए उसी काम को पूरा करने में 32 दिन का समय लेते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो इनके ऑप्शंस दे रखे हैं 54/7 दिन, 65/7 दिन और 64/7 दिन और 66/7 दिन। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।